नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि चेहरे में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन आते हैं जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि आप एक सुंदर से प्यारे से बेटे को जन्म देने वाली हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, तभी आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो प्रतिदिन आते हैं वो प्राप्त हो पाएंगे। चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं उसके कुछ दिनों के बाद आपको लक्षण सिम्टम्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के स्टार्ट होते हैं। जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं ये कंफर्म हो जाता है और पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही आपकी पार हो जाती है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब आप क्रॉस कर लेती हैं तब आपके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, लक्षण कि आपको बेटा होगा या फिर बेटी होगी। क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में ये पता नहीं चलता है दोस्तों क्लियरली, इसलिए कभी भी आप ऐसा अनुमान लगाएं तो दूसरे ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करें, यानी कि 3 महीने के बाद, चौथा, पाँचवा, छठा, इन सब महीनों में लक्षण काफ़ी अच्छे से समझ में आने लग जाते हैं। तो ऐसे 3 लक्षण होते हैं जो चेहरे में आपके बदलाव के रूप में देखे जाते हैं, जिससे आप समझ सकती हैं कि आपके गर्भ में बेटा पल रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, हार्मोनल दृष्टि से भी चेंज होते हैं चेहरे में बदलाव। और दूसरी बात है, बहुत सारी मान्यताएं हैं जो पुराने लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी अपना बताते हैं और उनकी कहीं ना कहीं बात बहुत हद तक सही होती है। तो इस वीडियो में मैं वही आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। नंबर 1 ये है कि जब आपके चेहरे पे छाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, मतलब ब्लैक स्पॉट्स वगैरह, खास करके यहाँ पे गाल पे, यहाँ ठुड्डी पे और यहाँ पे हेड पे, अगर इन जगहों पे आपको छाइयाँ दिखाई दे रही हैं और मतलब धब्बे धब्बे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ब्राउन स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, पिंपल्स होने लग गए हैं और पहले ऐसा स्किन आपका नहीं था, ध्यान सुनिएगा, पहले अगर स्किन आपका ऐसा नहीं था, बहुत सारी लेडीज़ का पहले से भी स्किन ऐसा होता है, तो अगर आपका पहले ऐसा स्किन नहीं था, अब आप में ये सारी चेंजेस दिखाई दे रही हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो इट मीन्स कि आप बेटे को जन्म देने वाली हैं बहुत संभवतः। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप बेटे को कंसीव करते हैं तो फिर ऐसे हार्मोन जनरेट होते हैं जो फेस पे जो है दाग, धब्बे और पिंपल्स लाने वाले काम करते हैं। तो ये बहुत हद तक सही हो सकता है। और अगर इसी के उलट कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तो फिर बेबी गर्ल होने वाली है। सेकंड होता है नोज़। अब नाक में क्या परिवर्तन होते हैं, तो देखिए दोस्तों, नाक सूजा हुआ जैसा दिख सकता है, यानी थोड़ा सा बड़ा सूजा हुआ स्वेलिंग दिख सकती है नाक के आसपास। बेसिकली यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो भी कहा जाता है कि आप बेबी बॉय को जन्म देने वाले हो। और अगर इसके उलट कुछ भी आप में डिफरेंस नहीं दिख रहा है, एज इट इज़ पहले जैसा है, तो फिर आप बेबी गर्ल को जन्म देने वाले हो। इसके अलावा एक और मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि जब आपके गर्भ में लड़का होता है तो आपके फेस पे आप कितना भी नींद पूरा करके उठो, लेकिन जो भाव रहेगा वो थका थका सा ही लगेगा, मतलब आपका चेहरा बहुत डल हो जाएगा, रूखा बेजान सा लगेगा, तो फिर आप बेबी बॉय को जन्म देने वाले हैं। और इसी के उलट अगर बहुत ज़्यादा आपका चमकीला लग रहा है फेस, बहुत एक्टिव आप लग रहे हो, एनर्जेटिक लग रहे हो, तो फिर आप बेबी गर्ल को जन्म देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा होता है, तो बहुत बार जो है बहुत सारी गर्भवती महिलाओं के सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, मैच नहीं करते हैं। अगर बात करूँ मैं एक्सपीरियंस की, तो जब मेरी बेटी थी गर्भ में तो मुझे ठुड्डी पे बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे, एटलीस्ट उसकी पूरी स्किन ही चेंज हो गई थी, यहाँ की पूरी स्किन मेरी चेंज हो गई थी, ब्लैक हो गई थी। और उस समय बहुत लोग मुझे ऐसा बोल देते थे कि आप शायद बेबी बॉय को जन्म देने वाले हैं, लेकिन मैंने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के सिम्टम्स मैच करती हैं, हो सकता है कि ये सिम्टम्स बहुत हद तक आपसे मैच करे तो आपको सही रिजल्ट मिले, और हो सकता है कि जो आपने सोच के रखा है उसके विपरीत भी रिजल्ट मिल सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। और दोस्तों इन सारी चीज़ों को जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही प्रिडिक्शन में करिएगा, एक फन एक्टिविटी के जैसे, आपकी बस जो उत्तेजना रहती है जानने की उसको एक हद तक आप शांत कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। बाकी तो बेटा और बेटी में कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए, आज के डेट में दोनों ही समान है और भगवान का वरदान समझ के उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, नमस्कार।